पार्ट हमारा है भाई, ये बात आप करिए, उसको बोलने के लिए एज ए पॉलिटिकल लीडर, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मैं जम्मू कश्मीर की सरकार का एक हिस्सा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ जो हमारे लोग मजबूर हैं, जो एक डर के माहौल में अभी भी हैं, जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है और उसके बाद जंग भी हुई और उसके बावजूद भी अगर इन जगहों को खोला नहीं जाएगा तो उससे एक गलत मैसेज आ रहा है। आप उस जगह की इंक्वायरी करिए, वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है शहर से, लेकिन शहर के जो अंदरून के इलाके हैं, कम से कम उन जगहों को आप ऐसे नहीं कर सकते हो। ये एक डर का माहौल है, हम इसे नहीं देख सकते हैं और हम उनके डर से डरने वाले नहीं हैं। मैं अगर आज आया हूं, मैं बिना सिक्योरिटी के भी जा सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सरकार एलो नहीं कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन एलो नहीं कर रही है, तो ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है उस जगह पे आप इंक्वायरी कर रहे हैं, कर लीजिए, लेकिन ये जो बाकी जगह हैं पहलगाम की, इन जगहों को तो सेफ करार दे दीजिए। हम क्या आतंक के डर से डरते रहें और 4 लोगों की दहशत से हम भाग जाए, अपने घरों को छोड़ जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये उन लोगों को भी मैसेज है, आप देख लीजिए, जो लोग वहां से हमारी हमदर्दी लेकर आते हैं, हम अपने घरों के अंदर भी अपने घर के बगल में नहीं जा सकते। ये गलत बात है और इसके हम मुखालिफ हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी है और आपने हमारे जीने के अधिकार हमसे छीन लिए। और सरकार को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ के लोग सक्षम हैं, ये जीना चाहते हैं और आप इन पे जीने की पाबंदी ना लगाइए। पहलगाम में कुछ लोग आए, उन्होंने ये वाकया किया और उससे बदनामी पूरे देश के अंदर होगी। ये वो सरजमीन है जहां बाहें फैलाकर लोगों का स्वागत किया जाता है। और आज भी ये उस उम्मीद से, इसलिए नहीं कि रोजगार चाहिए, इसलिए कि इस पहलगाम की खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया से लोग आए और उन लोगों से मिलने के शौक ये लोग भी रखते हैं, ताकि दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग आए। अगर वो पहलगाम आएंगे तो इन लोगों को भी मौका मिलेगा, अमेरिका से आए, कोई इंग्लैंड से आए, कोई स्विट्जरलैंड से आए, कोई और किसी मुल्क से आए, वेस्ट इंडीज से आए, उन लोगों को देखने का मौका इनको भी मिलेगा। रोजगार की हैसियत से मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक आजादाना तरीके से लोगों को जीने का हक होना चाहिए। और इस खौफ के माहौल को अगर सरकार ठीक नहीं कर पा रही है, अगर गांव और देहात के अंदर भी ये चीजें हमें देखने को मिलेगी, तो फिर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है। आप लोगों का एजेंडा क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं? और पाकिस्तान के उन लोगों का खौफ, 4 लोगों का खौफ करोड़ों लोगों के दिलों में भरना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। और ये हमारा घर है, हम अपने घर के अंदर भी कैद नहीं रह सकते। और इसके लिए मैं कोशिश करूंगा, अगर आपने वो वाला इलाका बंद किया है, ठीक है, उसमें 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अहाते में बंद कर लीजिए, लेकिन जो बाकी का इलाका है, टूरिस्ट प्लेसेस है, उनको खोल दीजिए, ताकि यहाँ के लोग भी जाएं, कश्मीर के लोग आए। आज संडे का दिन था, मैंने सोचा था, मैंने कल भी गुजारिश की थी, जम्मू कश्मीर की आवाम को जब जब मुसीबत घरों के अंदर मोहल्ले में आती है तो मोहल्ला इकट्ठा होकर उसकी मुसीबत का अजाला करता है। मैंने कल कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग, अगर देश के अलग अलग जगहों से लोग नहीं आते हैं, आप पहलगाम आइए, आप कश्मीर आइए और इसकी रौनक को बरकरार रखिए। वो घर तब तक अच्छा नहीं लगता है चाहे वो करोड़पति हो, लेकिन उसमें बैठने वाला अगर एक ही होगा ना, उसको सुकून नहीं आता है। यहाँ के ये लोकल्स हैं, इन्होंने इस खूबसूरती को देखा है, ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारा पहलगाम कितना खूबसूरत है। और अगर देश के लोग, दुनिया के लोग इसको नहीं देखेंगे तो घुटन होती है कि ऐसी खूबसूरत जगह को भी देखने के लिए हमें मौत का खौफ है। और अगर सरकार उसमें अपना रोल अदा नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ हो रही है। मैं जाना चाहता हूँ, मैं एक बार फिर लौट के आऊँगा, उस मुकाम पे जाने की ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन जो माहौल में 30 दिन के बाद भी देख रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है। और अगर अमित शाह आ सकते हैं, हम भी सरकार में बैठे छोटी सी स्टेट के अंदर, स्टेट कहिए या यूटी कहिए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ। ये बात अलग है कि उतना पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन वोट की ताकत से इस देश के आईन में रहकर इस यूटी के अंदर ऐवान का एक हिस्सा हूँ। अगर होता तो शायद मंत्री भी बन सकता, अगर होता तो कुछ भी बन सकता, क्योंकि मैं जीत कर गया हूँ और वही वोट लेकर वो भी हिंदुस्तान की सरकार चला रहे हैं। उनकी सोच के फैसले हम लोगों पे थोपे जा रहे हैं।